बहन विरासत मांग रही है, बेच इस मकान जिस पे कब्जा करके बैठा हुआ है 1000 गज के बंगले पर, बेच के उसका हिस्सा दे। दाढ़ी इतनी लंबी रखी हुई है, उम्रें हो रहे हैं, तुम्हारा हज हो रहा है, तूने बहन की विरासत कह रहे हैं जब मकान बिकेगा, मकान तो 25 साल के बाद जाके बिकेगा, उस वक्त तो बहन बुढ़ी होकर मर चुकी होगी, उसको क्या फायदा होगा इस मकान से। नहीं, ऐसे ऐसे वाकयात सामने आते हैं, इंसान कानों में उंगलियां डाल लेते हैं कि भाई ये मत सुनाओ हमें। यतीम का माल खाना, कुरान कह रहे आग के अंगारे हैं। बाप मर गया ना, यतीम बच्चा है, तो कुरान क्या कह रहे हैं, क्या खा रहे हो, आग के अंगारे। लोग खा रहे हैं कि नहीं खा रहे, बोलो ना। बहनों की विरासत, यतीमों की विरासत नहीं दे रहे। देखो कुरान ने ना माली मामलात में बहुत वईदें बयान की हैं। मैंने देखा है लोग नमाज रोजे में किसी हद तक आ जाते हैं पैसों में, क्योंकि आखिरत को भूल गए। नमाज से दुनिया नहीं जाती ना। हमने बड़े बड़े दुनिया की मोहब्बत के मरीज, बड़े बड़े करप्ट लोग देखे रमजान के पूरे रोजे रखते हुए। हमने बड़े बड़े 2 नंबर 5 नमाजें पढ़ते हुए देखे, हज करते हुए देखे हैं। इंसान की दीनदारी का और इस बात का कि ये आखिरत पर यकीन रखता है, सबसे पहले पता चलता है कि माली मामलात में कैसा है ये। मेरे पास सुबह शाम केस आते हैं, वो 1 करोड़ खा गया, वो उसके 2 करोड़ खा गया। जो खाया होता है मैं उससे बोलता हूं दो इसको, कह रहे कहां से दूं, घर बेच के दो। भाई मैं क्या रोड पे आ जाऊं। मैंने कहा जिनके पास जाती घर नहीं है क्या रोड पे सो रहे हैं वो सारे, बोलो ना क्या हो गया भाई, किराए पे रहो ना। नहीं जी मैं कैसे घर बेचूं, घर क्यों बेचूं, पूरे हराम खोरी के मजे उड़ाएगा है भाई। घर भी अपना रहे, गाड़ी भी ना बिके, सब कुछ हो, और फिर इजाफी कोई तुक्का लग गया तो फला का कर्जा अदा कर दूंगा मैं। मकान बेच दे कर्जा फला का। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे तो भाई छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं, बड़े बड़े बच्चे भी होते हैं। ये तो हमेशा से हो रहे बच्चे, कभी छोटे होंगे, कभी बड़े होंगे, कभी मंझले होंगे, कभी नहीं भी होंगे, कभी होंगे। ये तो दुनिया का हिस्सा है। तू क्या आसमान से नया नाजिल हुआ है क्या तेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। बच्चे तो पहले छोटे छोटे ही होते हैं, बड़े बड़े तो अचानक पैदा नहीं हो जाते। नहीं आ रही बात मेरा ख्याल है। बहन विरासत मांग रही है, बेच इस मकान को जिस पे तू कब्जा करके बैठा हुआ है 1000 गज के बंगले पर, बेच के उसका हिस्सा दे। अब दे तो तू तड़ाक पे आ गया हूं मैं। ये तमीज से समझाने वाली बातें हैं ही नहीं। दाढ़ी इतनी लंबी रखी हुई है, उम्रें हो रहे हैं, तुम्हारा हज हो रहा है, तूने बहन की विरासत कह रहे हैं जब मकान बिकेगा, मकान तो 25 साल के बाद जाके बिकेगा, उस वक्त तो बहन बुढ़ी होकर मर चुकी होगी, उसको क्या फायदा होगा इस मकान से। नहीं जी अब्बा का मकान है, बेच दिया तो हम कहां जाएंगे। क्या जिन लोगों ने क्या किराए पे, मैं अभी तक अल्लाह का शुक्र है किराए पे रहता हूं, अभी तक मेरा जाती घर। हम जब 14 बच्चों के साथ किराए पे रह सकते हैं तो तू 2 बच्चों के साथ वो भी इतने से इसमें तो दराज में आ जाएंगे। इसके लिए तो घर की भी जरूरत नहीं है, एक अलमारी खरीदो उसमें रखो इसको। घर तो है ही नहीं आजकल, घर तो वो होता है जिसमें अफराद हो। नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात, ऐसे ही ठीक है जैसे चल रहे हैं भाई। तो पैसा दो, क्या करो, ये है ना मेरा मकान बिक जाएगा, कोई मसला नहीं है, आपका मकान बिक जाएगा। ये मकान असल नहीं है, आपका मकान असल में वो कब्र है। जहां भी राहत इंदौरी ने शेर कहा था ना, 2 गज सही लेकिन मेरी मिल्कियत तो है। ए मौत तूने, क्या शेर है यार, ए मौत तूने मुझको जमींदार कर दिया, 2 गज सही लेकिन मेरी मिल्कियत तो है। ए मौत तूने मुझको जमींदार। जमींदार जब बनता है जब कब्र में जाता है, यहां से कोई नहीं निकालेगा। और अल्लाह का निजाम ऐसा है जो दुनिया को मुसाफिर खाना समझ के पैसा लुटाता है, दौलत आती भी उसी के पास है। अच्छा लोग ये भी देख रहे होते हैं फलां को जरूर, मैं अपने 2 करोड़ का मकान बेचूंगा तो फलां को जरूरत क्या है, वो तो इतना खाता पीता आदमी है। ओ भाईजान जब किसी का पैसा आपके जिम्मे होता है तो आपने देना है उसको, वो चाहे जरदारी क्यों ना हो, विरासत देनी है। बहुत से इलाकों में बहन विरासत नहीं मांग सकती, उसे पता है मेरे नमाजी परहेजगार भाइयों को गुस्सा बोलो आ जाएगा। दिल बड़ा रखो, दो बगैर मांगे दो यार। रोड पे आ जाओ, खुदा की कसम किसी को हक दे के इंसान गरीब हो जाए, इसमें सुकून ज्यादा है। आदमी का यार एक पैसा किसी का मेरे जिम्मे नहीं है, अल्लाह खिलाएगा, इसका अपना मजा है। और फिर अल्लाह ऐसा खिलाता है छप्पड़ फाड़ के। अल्लाह और जो फरिश्ते हैं ना, वो मौत का फरिश्ता, वो भी हमसे कहता है बेटा तू जितने भी जिम कर लेना, जा जाके वीडियो, स्विमिंग, जिम, घोड़ा सवारी, शादियां वादियां,
کب تک چھپے گا پیڑوں کی آڑ میں؟ کبھی تو ملے گا لنڈا بازار میں. اس لیے ہمارے علماء کہتے ہیں ہر وقت یہ تصور رکھو ابھی مر گیا تو کیا ہوگا. کیا ساری میں نے وصیتیں کی ہوئی ہیں, سارے میں نے معاملی معاملات کلیئر کیے ہوئے, نہیں کیے ہوئے, اس کا مطلب یہ خوش فہمی ہوتا ہے میں ابھی نہیں مروں گا. تو جب مرے گا نا تو اس وقت بھی یہی خوش فہمی ہوگی کہ ابھی میں مروں گا نہیں. اچانک مرتے ہیں لوگ, اور جو تیار نہیں ہے وہ کینسر میں بھی ان کو یقین نہیں ہوتا کہ میں مروں گا. اللہ تعالی ہمیں مرنے سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے.